क्या हो गया? एक मिनट रुक। एक हाथ से करने वाला काम नहीं है, मैं दूसरा टॉर्च लेता हूं। फोन नीचे रख, फोन रख। अच्छा अच्छा रुक जा, इसको रिपेयर करने के लिए वो मेटल की घड़ी पहनी हुई है तूने, तो ये काम कर रहा है बिजली का। अरे संभल के यार, इधर आ तू, इधर आ। ये काम स्लीपर्स पहन के करते हैं। निकाले वो स्लीपर्स पहन मेरे। अरे कहा ना स्लीपर्स पहन। अच्छा, अब आप यहाँ भी धौंस जमाएंगे मुझ पे? मुझे नहीं पहनी आपकी स्लीपर्स। धौंस नहीं जमा रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज पहन ले स्लीपर्स। प्लीज भाई पहन ले स्लीपर्स। अचानक प्यार का दिखावा क्यों कर रहे हो आप? अरे दिखावा मतलब? निरंजन, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। छोटा भाई है तू मेरा यार, परवाह है मुझे, इसलिए कह रहा हूं। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप गायत्री भाभी को समझाते, मगर आपने तो बिना सच जाने मुझे धोखेबाज कह दिया। कसम से कह रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की गायत्री को समझाने की, मैंने बहुत कोशिश की, पर तूने हरकत ही ऐसे की है। मैंने कोई हरकत नहीं की है भैया। मेरा ना सही तो माँ की बात का विश्वास करिए। माँ ने सब सच पता लगा लिया ना। सच कहना, सच। हाँ बिल्कुल सच। तूने रीता को कोई धोखा नहीं दिया? हाँ भैया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया रीता को। आप विश्वास करिए ना मुझ पे, और प्लीज आप भी ये बात गायत्री भाभी को भी समझाइए। ठीक है, मैं समझाऊंगा गायत्री को। तू भी कभी उससे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। अरे यार, जोर से लग गए हैं। सॉरी, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, प्लीज। अरे सॉरी बोल रहा हूं, माफ कर दे। अरे यार माफ करना, भाव क्यों खा रहा है? ओए देख, भाव क्यों खा रहा है? माफ कर दे। देख वैसे लगी मुझे भी, हाथ काफी भारी है तेरा। बताइए क्या है आधा सच? अगर तू जानना चाहती है तो सुन। जब मैं माया से मिली तो मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी। मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। मैं तो निरंजन से मिलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। अभी मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं बहुत जोर से चलाऊंगी। निरंजन, अगर आज के बाद इसने कोई भी बदतमीजी की ना तो मुझे फोन कर देना, मैं खुद इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। प्लीज रीता से कुछ मत कहना माँ। माँ मेरी बच्चियों के बारे में सोचो ना। माँ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ माँ। नहीं, पापा को बुलाओ। दादी पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। बीजल को तो तेज बुखार भी हो गया है। दोनों तेरा नाम ले लेकर रो रही है। आके संभाल ले अपने बच्चों को बेटा। माँ मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि तुम मुझे ये वचन नहीं दे देती कि तुम रीता से कुछ नहीं कहोगी। चाहे मैं यहाँ कार में भूखा प्यासा मर जाऊं, मगर मैं नहीं आऊंगा। मेरी 8 साल की शादी में मैं इतनी ज्यादा खुश कभी नहीं हुई। मेरे लिए इनसे और मेरे बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जब रीता ने आके मुझे गले लगाया और मुझे बताया कि वो कितनी खुश है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। मुझे विश्वास हो गया गायत्री कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब फैसला तेरे हाथ में है। चाहे तो मुझसे प्यार कर या फिर मुझे झूठी समझ के मुझसे नफरत कर।
लेकिन मैंने हमेशा तुझे बेटी समझकर प्यार किया है गायत्री, और करती रहूंगी। ये मैंने क्या किया? बेकार में रीता के मन में शक भर दिया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सबसे ज्यादा जोश में परिमल भैया थे, आए ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा सो गए? फोन करके दिखो उन्हें जरा एक बार। मैं तो अपना फोन लाया नहीं। मैं भी फोन नहीं लाया हूँ। ऑब्वियसली मेरा फोन भी रूम में ही है। देखो ऐसा है कि बेकार में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जॉगिंग करके। अब परिमल भैया तो आने नहीं वाले, तो फिटनेस टेस्ट तो हो नहीं पाएगा। जी नहीं भैया, ये फिटनेस टेस्ट तो परिमल भैया के बिना भी होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। फिटनेस टेस्ट होगा तो हम चारों भाइयों के बीच में ही होगा, वरना मैं नहीं करूंगा। मुझे लगता है भैया डर गए भैया। मैं नहीं डरा, परिमल भैया डर गए। ऐसा क्यों लगता है भैया आपको कि परिमल भैया डर गए? मुझे पता है ना कि परिमल भैया डर गए। देखो अगर तुम दोनों होते ना सिर्फ, तो परिमल भैया आ जाते, लेकिन मुझसे कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं करेंगे वो। क्यों? ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि मेरी ताकत का अंदाजा तो उन्हें कल हो ही गया था। वो कल वाली लड़ाई के बाद एक बात बताऊं, असली बात, बोलना मत भैया से। परिमल भैया ना कल मेरे एक मुक्के में ही ढेर हो गए थे। अरे वाह, क्या बात है भैया। लेकिन भैया निशान तो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। अरे वो तो क्या है ना कि बड़े भाई है ना, इसलिए मैं लेट गो कर रहा था। बाकी परिमल भैया में ना वो पहले जैसी बात नहीं रही। क्या है ना कि एज होने लग गई है उनकी अब, इसलिए। तूने निरंजन को घर छोड़ने की धमकी दी थी। कौन सी माँ अपने बेटे का घर टूटता हुआ देख सकती है? बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद की तसल्ली खुद करनी चाहिए। निरंजन के पास माया का नंबर था ही नहीं, तो फिर चाची के पास माया का नंबर कहां से आया? कब वो माया से मिलने गई? और कैसे ये साबित हुआ कि निरंजन और माया के बीच में कुछ नहीं है? माँ और भाभी को अभी अभी जानने लगी हूँ। गायत्री भाभी ऐसे ही है, गॉसिप करना, इधर की उधर करना, ये उनका फेवरेट टाइम पास है। कुछ समझ नहीं आता कि किस पे विश्वास करूं। इतने टाइम बाद मेरे और इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? भूल जाऊं जो भी दीदी ने मुझे कहा है? हाँ, यही सही है, भूल जाती हूँ। मैं अपने दिमाग में कोई भी शक का कीड़ा पनपने नहीं दूंगी। यही सही है। रीता, पापा जब मेरा रोहन नाम का कोई दोस्त है ही नहीं, तो ये सवाल पूछा ही क्यों तुमने मुझसे? क्योंकि जब मैंने माँ जी से पूछा कि उनको माया का नंबर कहाँ से मिला, तो उनका जवाब था कि आपके किसी फ्रेंड रोहन ने उन्हें दिया। अब आप ही जवाब दीजिए, अगर रोहन नाम का आपका कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा?